स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में है। आप जैसा कि जानते हो कि हम साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 10 की। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10 की साइंस। ठीक है, तो इसमें हमने तीन चैप्टर को क्या किया, क्लियर कर लिया। हम आज चौथे चैप्टर यानी कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक वाले चैप्टर पे आए हैं। ठीक है, और हम आज इसमें से कुछ चीज़ों को हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, ये है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कार्बन क्या होता है। ठीक है, पहला तो यही सवाल है कि कार्बन आखिर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो कि कार्बन क्या है, एक अधातु है ना। कार्बन क्या है, एक अधातु है और वायुमंडल में इसकी बहुत कम मात्रा पाई जाती है। तो लिख सकते हो कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। ठीक, कार्बन क्या है, एक अधातु है और वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। और वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो आपने बहुत कम पाई जाती है, आपने थोड़ा बहुत क्या हुआ इसका परिचय पा गए हो कि ये क्या भाई, एक धातु है और वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या पाई जाती है, अल्पतम यानी कम पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन में आबंधन या कार्बन में बंधन या कार्बन में बंध। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं अगला कि कार्बन में बंधन। ठीक है, कार्बन में बंधन। ठीक है, तो कार्बन में बंध, ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा, कार्बन में बंध। ठीक है, तो कार्बन जैसा हम बता दें कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध बनाता है। पूछोगे सहसंयोजी बंध क्या होता है, तो सहसंयोजी बंध एकदम से आसान है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो हाइड्रोजन है, दोनों के पास में दो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, साझेदारी से क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इनको दे दिया। अब देख सकते हो हाइड्रोजन के प्रत्येक गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। यानी हर हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये बॉन्ड बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो लिख लेते हैं कार्बन में बंध। तो लिखो कार्बन कार्बन हमेशा सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, कार्बन कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, बनाता है। कार्बन सहसंयोजी हमेशा सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, तो कार्बन कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो अगली हेडिंग आप डालना सहसंयोजी बंध। क्या, सहसंयोजी बंध। तो जैसा कि हमने बताया, जब तो परमाणुओं के बीच क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दे कुछ और कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इस प्रकार बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जब दो परमाणु, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बनाते हैं, साझेदारी द्वारा बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार बनने वाले बंध को बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी
सहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत आसान है, एग्जाम्पल अगर देखो तो देख सकते हो H2 का, हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा भी हाइड्रोजन इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन, जैसा कि आप जानते हो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है, यानी इसके बाहरी कोश में, इसके इस पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक। तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहरी कोश में चाहिए होते हैं। तो इसलिए क्या करता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी करता है। और इसके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता है, ये कौन सा बंध है, सहसंयोजी बंध, ठीक है। अगला देख सकते हो Cl2 का, क्या देख सकते हो, Cl2 का, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन रहे। फिर पड़ोस में एक क्लोरीन और है, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन को बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करने होते हैं, यानी पूर्ण करने होते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, एक इधर से क्या करते हैं, बंध बना लेते हैं। वो कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से बनने वाला बंध जो है वो कौन सा बंध कहलाता है, सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो आप नोट करते चलिए, ठीक है। तो अब देखते हैं सहसंयोजी बंध के प्रकार, ठीक है। अब क्या देखना है, सहसंयोजी बंध के प्रकार, सहसंयोजी बंध के प्रकार, ठीक है। क्या देखना, सहसंयोजी बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसके 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध और त्रिसहसंयोजी बंध, ठीक है। जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो उसे कहते हैं एकल सहसंयोजी बंध, ठीक है। और जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो उसे क्या कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड या द्विसहसंयोजक बंध। और जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो कहेंगे त्रिसहसंयोजक बंध या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो लिख सकते हो सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप देखा जाए तो पहला टाइप कौन सा है, एकल सहसंयोजी बंध। कौन सा, एकल सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसके डेफिनेशन में, जब परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए तो कौन सा बंध बनता है, एकल सहसंयोजी बंध बनता है, ठीक है। तो लिखना है, जब परमाणुओं के बीच में, जब परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो कौन सा बंध बनता है, तो एकल सहसंयोजी बंध बनता है। तो एकल सहसंयोजी, एकल सहसंयोजी बंध बनता है, ठीक है। कौन सा बंध बनता है, एकल सहसंयोजी बंध बनता है, ठीक है। कौन सा बंध बनता है, एकल सहसंयोजी बंध बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे आसान है, जैसे H2 को ही उठा लीजिए, ठीक है। H2, ठीक है। तो H2 का अगर देखोगे तो बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 करना है मेंटेन तो एक ले लेंगे और एक दे देंगे और ये क्या हो जाएगा, एकल सहसंयोजी बंद हो जाएगा। कौन सा बंद हो जाएगा, एकल सहसंयोजी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये हमें लग रहा है कि ये आप समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, डबल सहसंयोजी बंध या द्विसहसंयोजक बंध, ठीक है। द्विसहसंयोजक बंध, ठीक है। द्विसहसंयोजक बंध, तो ये बहुत आसान है। क्या है भाई, द्विसहसंयोजक बंध, दो जब परमाणुओं के बीच में कितने कितने के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए,
दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए तो उसे कहते हैं डबल सहसंयोजक बॉन्ड। ठीक है, तो लिख लो, जब परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जब परमाणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो द्विसहसंयोजक बंध बनता है। द्विसहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, कौन सा बनता है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बंध बनता है। ठीक है, कौन सा बंध बनता है? डबल सहसंयोजक, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पर O2 को देख सकते हो। क्या किसको देख सकते हो? O2 को। ठीक है, किसको देख सकते हो? O2 को देख सकते हो। O2 को देखना एकदम से आसान है। ठीक है, और O2 आसान भी है। देखिए, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर आदमी चाहता है कि हमारी बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये ऑक्सीजन सोचेगा कि हमारी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करेंगे? इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। क्या करेंगे? ये इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को दे देंगे। अब आप देख सकते हो प्रत्येक ऑक्सीजन के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये कहलाता है द्विसहसंयोजक बंध। ठीक है, क्या कहलाता है? द्विसहसंयोजक बंध। ठीक है, हमें लगता है आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप एक बार क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, हमें आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगले टॉपिक फिर हम क्या सीखते हैं? त्रिसहसंयोजक बंध सीखते हैं। ठीक है, हमें क्या सीखना है? त्रिसहसंयोजक बंध सीखना है। ठीक है, तो हमने डबल कोवैलेंट बॉन्ड सीख लिया है। हमें सीखना है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जब क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए तो उसे बनने वाले बंध को क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो। क्या डालोगे हेडिंग अगली? थर्ड टाइप कौन सा है? त्रिसहसंयोजक बंध। त्रिसहसंयोजक बंध। ठीक है, त्रिसहसंयोजक बंध। तो ये बहुत आसान है। ठीक, जब परमाणुओं के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए तो बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो लिख लो, जब परमाणुओं के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए? परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए, की साझेदारी हो जाए तो बनने वाला बंध कौन सा होता है? तो बनने वाला बंध त्रिसहसंयोजक बंध होता है। त्रिसहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एकदम से आसान है। ठीक है, एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल N2। ठीक, N2 का बनना। ठीक, नाइट्रोजन के पास में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? कमेंट बॉक्स में खटाखट बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कमेंट बॉक्स में खटाखट बताओ। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में रहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है,
तो ये रहा है नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। एक यन और है, इसके भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे और बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मेंटेन करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन हो जाएगा। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो हमें लगता है आप इसको सीख गए होंगे, ठीक है। तो पहला हमने बताया डबल संयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध और ट्रिपल सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो एकल सहसंयोजक बंध, जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो डबल सहसंयोजक बंध, और जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो क्या कौन सा बंध बनता है? ट्रिपल सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। तो कौन सा बंध बनता है? ट्रिपल सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा कार्बन के अपर रूप, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन के अपर रूप, तो आप जानते क्या हो कि कार्बन किस रूपों में पाया जाता है? एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हो आप अपर रूपता, ठीक है। तो लिख सकते हो कार्बन कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है या इसमें इनकी अवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इनकी अवस्था भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। भिन्न भिन्न होती है। या लिख सकते हो जब एक जब एक तत्व या दो जब एक तत्व दो या दो से अधिक रूपों में समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है तो इन रूपों को क्या कहते हैं? चलो यही डेफिनेशन लिखते हैं। जब एक तत्व ना एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो इसे अपर रूप कहते हैं। तो इसे अपर रूप कहते हैं ना, तो इसे अपर रूप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इसे अपर रूप कहते हैं। तथा इस गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। जानते हो आप कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरे के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है, और किसके रूप में पाया जाता है? कितना और किसके रूप में पाया जाता है? ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो लिख सकते हो कार्बन के कितने अपर रूप हैं? कार्बन के 3 अपर रूप निम्नलिखित है। 3 अपर रूप निम्नलिखित है, ठीक है। तो ये है कार्बन के 3 अपर रूप, ठीक है। कौन कौन से हैं हमने बताया आपको। पहला है हीरा यानी डायमंड, ठीक। दूसरा आपका दूसरा क्या है बताइए? अभी हमने बताया है फुलेरिन और चौथा बताइए खटाखट। चौथा क्या भाई? चौथा है आपका ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। तो ये सब कार्बन के ही अलग अलग रूप हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये है कार्बन के अलग अलग रूप। पहला है हीरा, दूसरा है फ्लोरीन नहीं फुलेरिन, ठीक है। और तीसरा है ग्रेफाइट, ठीक है। तीनों की अलग अलग संरचनाएं हैं जो आप अपने से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप घर पर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बाकी क्लास अगली क्लास में रखते हैं, बाकी क्लास अगले वीडियो में रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको एकदम से यहीं से पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और आपका एग्जाम जल्दी ही है,
तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप जितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं उतने को देखकर नोट्स बनाकर रिवीजन करके पेपर दे सकते हो आसानी से।